जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया और यूएस के रिलेशंस इस पैंडेमिक के टाइम पर कैसे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, तो ये अचानक से न्यूज में क्यों आ चुका है? क्योंकि यूएस के व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह बताया गया कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द रीजन एंड ग्लोबली। और इस आर्टिकल को काफी तेजी से मीडिया ने कवर किया है। यहां पर आप देख पाओगे ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, उसी के साथ यहां पर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक टाइम्स ने आज इसको पब्लिश किया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कल पब्लिश कर दिया था। यहां पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये है, देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये सारे ही सोर्सेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी ज्यादा ऑथेंटिक भी हैं। यहां पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज है। आज सिद्धांत सर स्टडी क्लोज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव आने वाले हैं और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पे जाके नोटिफाई भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही सर लाइव आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहां पे देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज है व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी। इन्होंने फ्राइडे में यह बोला है कि यूएस ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं इंडिया की हेल्प करने के लिए, और इंडिया की हेल्प करी भी है इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि इंडिया एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएस का। इसी सेंटेंस को काफी तेजी से कवर किया गया मीडिया के अंदर। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि हम लोगों ने साथ में काफी ज्यादा काम किया है, कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम पे करेंगे भी। कौन से इश्यूज को लेकर? इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी के मामले में ये कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। कौन कौन? इंडिया और यूएसए। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के दौर पर। नाउ उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे जो ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें एक एक्सरसाइज के बीच में देखने को मिली हैं। एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी जिसमें इंडिया और यूएस के शिप्स और एयरक्राफ्ट हम लोगों को देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का ये आर्टिकल है, नेवी और इंडियन एयरफोर्स बिगिन पैसेज एक्सरसाइज विद यूएस करियर ग्रुप इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसी एक्सरसाइज के बीच में ही जो है ये सारे स्टेटमेंट देखने को मिले हैं। और अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस की, तो वो भी काफी अच्छे ही आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब हुआ क्या था, इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर यूएस की साइड से भी बड़े बड़े आप कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर थे, और इंडिया की साइड से भी, इंडिया के नेवी के साइड से अगर हम बात करें, इंडियन नेवी का इंडियन नेवल शिप कोची था, तेग था, उसके साथ P-8I लॉन्ग मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे, और MiG-29 के फाइटर जेट थे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एसेट्स थे, जैसे जैगुआर हो गया, और Su-30 MKI फाइटर्स थे। तो इन सभी यहाँ पर ने मिलकर एक अभ्यास कंडक्ट किया है यूएस के साथ में। अब अगर हम बात करें यूएस की साइड से भी, आपको बहुत सारे विमान देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूएस का निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है रोनाल्ड रेगन। आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये विशाल सा ये एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एयरक्राफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, इस वजह से इसको एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बोला जाता है। देन उसके बाद और भी चीजें थी, जैसे कि एरलेगबुर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS हाल से करके यहाँ पे आप देख पाओगे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिले थे, और भी बहुत सारे शिप्स वगैरह थे यहाँ पर। ठीक है, ये यूएस की साइड से थे। तो दोनों ने मिलकर एक अभ्यास कंडक्ट करवाया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि एक रोनाल्ड रीगन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है यूएस और इंडिया के बीच में। नाउ अब यहाँ पे वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो यूएस ने यहाँ पर यही बोला है कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं इंडिया की हेल्प करने के लिए, और आज के टाइम पर उठा भी रहे हैं, और बहुत सारे असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत सारा सपोर्ट किया है इस पैंडेमिक के दौर में हमने भारत की। देन उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा सपोर्ट आगे भी जारी रहेगा और ऐसा काम ये लोग आगे भी करते रहने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और चीज़ ऐड करी गई, जैसे कि अप्रैल और मई के महीने में आप लोगों की भी मालूम होगा क्या हालत चली थी। इंडिया के अंदर सेकेंड वेव चल रहा था कोविड-19 पैंडेमिक का। लगभग 3 लाख डेली न्यू केसेस देखने को मिल रहे थे। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड्स वगैरह थे वो उनका शॉर्टेज हो चुका था। ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा था। ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी इस बीच में। देन उसके बाद यहाँ पर मई के बीच में एक दिन तो ऐसा भी देखने को मिला कि 4 लाख से ज्यादा केसेस देखने को मिले इन अ सिंगल डे, यानी कि अगर एग्जैक्ट नंबर पे बात करें तो 4,12,262 न्यू इन्फेक्शंस देखने को मिले थे एक सिंगल डे के अंदर। एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। तो ये सारी चीजें देखते हुए 2 मई के महीने में ही जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि लगभग 100 मिलियन का कोविड-19 असिस्टेंस
प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडिया को। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पे असिस्टेंस देने की बात करी थी यूएस के प्रेसिडेंट ने। देन उसके बाद यूएस इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन है, अब जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन है, इसका मेन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मिशन होता है इज टू सपोर्ट प्रोफेशनल बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू नॉर्थ टेक्सास एंड फैसिलिटेट बायलैटरल ट्रेड विद द इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टेक्सास से आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंडिया के साथ यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन ने भी लगभग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स फंड यहाँ पे रेज करा था ताकि इंडिया के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ा जा सके। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा फंड यहाँ पे रेज किया गया है। और ओवरऑल बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि यूएस ने लगभग 500 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा फंड यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक तरीके से इंडिया की हेल्प करने के लिए। उसके साथ यहाँ पर आप देख पाओगे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे फंड रेजिंग हो चुका है। और यूएस इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन है, इन्होंने लगभग 120 वेंटिलेटर्स भी भेजे थे और 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी रिलीज करे थे। अब सॉरी, ये सब भेजे थे और ये सब आप कह सकते हो बताया गया है 3 जून को। ठीक है, 3 जून को यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अगर हम लोग बात करें तो यूएसए एक टॉप पर देखने को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड करवाई है इंडिया की। देन उसके बाद इंडिया एक सिग्निफिकेंट रेसिपिएंट होने वाला है यूएस वैक्सीन्स का। आपको मालूम होगा जो बाइडन ने अनाउंसमेंट किया है कि ये काफ़ी सारी वैक्सीन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने वाले हैं दुनिया भर में। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। लगभग अभी अनाउंसमेंट किया गया है 25 मिलियन कोविड-19 शॉट्स दिए जाएंगे और उसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है। इंडिया को भी यहाँ पर ये आप कह सकते हो वैक्सीनेशन मिलने वाला है, किसकी साइड से, यूएस की साइड से। देन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इंडिया जो है आप कह सकते हो इंक्लूड किया गया है दोनों ही कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि एक तो डायरेक्ट सप्लाई टू नेबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है यूएस के साथ, और दूसरी तरफ यूएस के साथ एक पार्टनर कंट्रीज के अंदर भी इंक्लूड किया गया है अंडर द कोवैक्स इनिशिएटिव। कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है? ये कोई वैक्सीन नहीं है। कोवैक्स इनिशिएटिव बेसिकली एक ऐसा यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया गया है जहाँ पर एक तरीके से जो रिचर कंट्रीज, अगर हम लोग इन शॉर्ट बोले, रिचर कंट्रीज जो है बहुत सारी वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगी टू द पुअर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है पुअर कंट्रीज को इस इनिशिएटिव के अंदर। तो इंडिया यहाँ पर एक डायरेक्ट सप्लाई टू नेबर्स भी है, उसी के साथ पार्टनर कंट्रीज की तरह भी यहाँ पे वर्क करता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। देन उसके बाद इन रिलेशंस को देखते हुए एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि 4 जून को जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस यूएस की, अब इन्होंने जो है आप कह सकते हो कि पर्सनली कॉल करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को और डिस्कशन किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिसीजन लिया है कि 10,000 वैक्सीन के डोजेज जो है यहाँ पर लाइफ सेविंग डोजेज वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंडिया को। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाई है यूएसए ने, काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। अगर हम लोग बात करें किसने सबसे ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाई है कोविड-19 के टाइम पर, तो वो यूएसए ही है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ उस एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखना जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो पेंडेमिक के टाइम पे कैसे रिलेशंस हैं, तो इसको लेकर चर्चा हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी चीज़ को लेकर स्टेटमेंट यह है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट पार्टनर है यूएस का, और यहाँ पर उसी वजह से यूएस इतना कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन। और स्टडी क्लोज का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाओ डाउनलोड करो, और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, तो उनको आप लोग अवेल कर सकते हो। तो करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।